अस्सलाम वालेकुम। जनाब, दो दोस्त थे। उन्होंने एक दिन दरिया के किनारे जाकर सैर करने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने जब दिन तय कर लिया और वहाँ पर पहुँचे दरिया के किनारे, तो एक मलाह से किराया तय करके कश्ती में बैठ गए। अब जब कश्ती चलना शुरू हुई तो आपस में, आपको पता है जब दो लोग आपस में बैठे हों तो चुप तो नहीं रह सकते। टाइम पास करने के लिए उन्होंने गपशप करना शुरू कर दी और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा जो कि वहाँ पे सैर करने के लिए मौजूद थे। आसमान की तरफ देखा तो मौसम खुशगवार था, परिंदे मौजूद थे आसमान में जो उड़ रहे थे। खैर, उन दोनों में से एक दोस्त बड़ा ही ज़्यादा बातूनी किस्म का था। तो उसने जब देखा मलाह को जो कश्ती चला रहा था, अपने काम में मसरूफ़ था, तो उसने मलाह से मतलब सवाल पूछा एक कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। तो मलाह ने जवाब दिया कि हम तो ख़ानदानी मलाह हैं और मतलब काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं, मेरा दादा भी मलाह था। उसने मलाह ने जवाब दिया। तो उसका इंतकाल भी दरिया के पानी में डूबकर ही हुआ था। अब ये सुनकर मुसाफिर को तजस्सुस हुआ कि उसका दादा फोत कैसे हुआ था, लिहाजा ये सवाल उसने मलाह से पूछा। मलाह ने जवाब दिया कि एक दिन पतवार ठीक करते हुए वहाँ से उसका पाँव फिसला और वो पानी में गिर गया। अब उसने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कोई था नहीं जो उसे बचा सकता, लिहाजा कुछ दिनों बाद उसकी वहाँ से लाश बरामद हुई। जब मुसाफिर ने बात सुनी उसे अफसोस हुआ, लेकिन उसने अपनी बातूनी फितरत से मजबूर होकर एक और सवाल पूछ लिया क्योंकि वो ज़्यादा ही कोई बातूनी किस्म का था। तो उसने मलाह से पूछा कि आपके वालिद, अभी उसका इतना कहना था कि मलाह ने मुसाफिर से कहा कि मेरा वालिद भी मलाह था और वो भी पानी में डूबकर फोत हुआ था। ये सुनकर मुसाफिर डर गया। उसने मलाह से कहा कि जब ये इतना ख़तरनाक पेशा है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो मलाह ने सुना, एक आसमान की तरफ देखा और गहरा सांस लिया। उसके बाद उसने मुसाफिर से एक सवाल पूछा कि आपके दादा हैं। मुसाफिर ने कहा नहीं, वो फोत हो गए हैं। तो अब उस मलाह ने पूछा कि उनका, आपके दादा का इंतकाल कैसे हुआ था। मुसाफिर ने जवाब दिया कि वो चरपाई पर उनका इंतकाल हुआ था। उन्हें कोई ऐसी बीमारी थी, मतलब उनके बहुत इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो चल बसे। ये सुनकर मलाह ने एक और सवाल मुसाफिर से पूछा। उसने कहा तुम्हारे वालिद। अभी ये सुनकर मुसाफिर ने फ़ौरन जवाब दिया कि मेरे वालिद का भी इंतकाल चरपाई पर हुआ था। जब मलाह ने ये बात सुनी तो गुस्से से मुसाफिर से कहा कि जब ये चरपाई इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो इसे उठाकर फेंक क्यों नहीं देते। ये कहानी तो पुरानी है लेकिन एक बात इस कहानी से वाज़िया हो जाती है, या एक सबक अगर हम सीखना चाहें, समझना चाहें तो हम ये सीख सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम ये सर्टिफिकेट दे दें कि इस चीज़ की वजह से फ़लाँ की जान चली गई, फ़लाँ को नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, तो उस वजह से ये सर्टिफिकेट हमने दे दिया उस चीज़ को। उसके बाद हम लोग उस वजह की वजह से उस चीज़ को छोड़ दें तो ये क्या आप इसे कामयाबी समझते हैं? ये नाकामी है। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, वो पायलट बनना चाहता है। अब वो हिस्ट्री पढ़ेगा कि पायलट्स के तो जहाज़ क्रैश हो जाते हैं, जानी नुकसान होता है। तो इस वजह से अगर वो अपने उस शौक़ को छोड़ दे, वो पायलट ना बने सिर्फ इस वजह से कि पायलट्स के जहाज़ क्रैश हो जाते हैं, तो क्या ये अक्लमंदी है? अगर इसी तरह सोच के लोग तमाम काम करना छोड़ दें, मिसाल के तौर पे कोई वकील बनना चाहता है, सोचे कि वकील के तो बड़े दुश्मन होते हैं, उसे जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो अब क्या वो वकील ना बने। इट मीन्स ये है कि अगर लोग इस चीज़ की वजह से चीज़ों को छोड़ के जाने लगे कि इससे तो फ़लाँ को नुकसान हुआ था, तो ये निज़ाम ही नहीं चल सकता। अच्छा, अब देखें, ये तो सिर्फ हमारे खौफ की वजह से है ना कि हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं। अब ये खौफ जो इंसान की फितरत में शामिल है, यानी फितरी तौर पे इंसान दो चीज़ों से मतलब डरता है, जो मैंने पढ़ा वो ये है कि एक तो ऊंची आवाज़ है और दूसरा ऊंचाई है।
बाकी हम लोग जो भूत से डरते हैं, काले बाबे से डरते हैं, चुड़ैलों से डरते हैं, वो खौफ हमारे अंदर का खौफ, यानी कह लीजिए हमारे वसवसे हैं जो अक्सर वालिदैन बच्चों के जहन में डाल देते हैं। यहाँ पे वालिदैन को भी एक बात कहना चाहूँगी कि आप बचपन में बच्चों के जहन में कभी ये बात ना डालें कि ये काम कर लो वरना भूत आ जाएगा, काला बाबा, जिन वगैरह आ जाएगा। इसकी वजह से बच्चे जब बड़े होते हैं इसी खौफ को लेके चलते हैं, और इस खौफ की वजह से वो खौफ उन्हें अंदर से खाता है। खैर, मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आती हूँ। तो वो जो हमारा खौफ है ना, बाकी खौफ, ये हमें हमारे जहन में डाले गए हैं। अच्छा, अब देखें, आपने ये खुद तजर्बा किया होगा कि जब हमें इंजेक्शन लगता है, जब हमें इंजेक्शन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तब हमें इतना दर्द नहीं होता जिस वक्त हमें उस वक्त इतना ज़्यादा दर्द होता है जब हम लोग डॉक्टर को सारा प्रोसेस करते हुए देखते हैं कि डॉक्टर सिरिंज निकालता है, फिर उस दवाई का ढक्कन खोलता है, फिर उस सिरिंज को दवाई से भरता है, हमारी तरफ बढ़ाता है, हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट कर देता है तब पेन नहीं होती, वो सारा प्रोसेस देखते हुए दर्द होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त हमारे सर पे खौफ सवार होता है। हमारे उस खौफ की वजह से उस खौफ की वजह से हम लोग उस इंजेक्शन से इतना डर रहे होते हैं, या किसी भी चीज़ से हम लोग डरें। अब अमेरिका या और दीगर ममालिक में ज़्यादातर सज़ाए मौत जो है वो इंजेक्शन से दी जाती है, यानी आप कह लें कि मुजरिम को बेड पे लिटा दिया जाता है और उसके हाथ पांव बांध देते हैं, और वो सारा प्रोसेस देखता है वो मुजरिम। अब आप खुद सोचें, उसके सर पे मौत का खौफ सवार होता है जब वो सारा इंजेक्शन खोलते हुए देखता है कि वो इंजेक्शन लगने से उसमें ऐसी दवाई होती है जिसकी वजह से उस मुजरिम की मौत हो जाए। तो ये ज़्यादा अज़ियतनाक मौत है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक आप कह लें मशवरा टाइप चीज़ यही कहना चाहूँगी कि आप कभी किसी ऐसे दोगले बंदे के पास ना जाएं, किसी ऐसे मतलब जो नजूमी दोगला हो या आपको कुछ ऐसे अंदेशों में मुब्तला कर दे कि मतलब तुम मर जाओगे, आज तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाएगा, तुम जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार फोत हो जाएगा। कोई भी आपको ऐसे अंदेशों में मुब्तला करे, खौफ में मुब्तला करे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम लोग उस खौफ को लेके पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे उस खौफ की वजह से, और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। अगर अब देखें ना, बेशक अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। खैर, हम कुछ अपनी पेशन गोइयाँ करते हैं, कभी वो सच साबित होती हैं, कभी वो झूठ भी साबित हो जाती हैं। खौफ जो है ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से खा जाती है और आपको खोखला कर देती है, जिसकी वजह से आप बड़ा सोच नहीं सकते, जिसके नतीजे में आप कुछ बड़ा कर भी नहीं सकते। यहाँ पे एक अफसानवी कहानी शेयर करूँगी। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक बुज़ुर्ग दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो वहाँ से ताउन की वबा गुजरी। अब बुज़ुर्ग ने उस वबा से सवाल किया कि कहाँ का इरादा है। उसने कहा कि एक करीबी शहर जा रही हूँ। अब बुज़ुर्ग ने उससे एक और सवाल पूछा कि कितनों की जान लेनी है, तो ताउन की वबा कहने लगी कि 100 लोगों की जान लेने का इरादा है। अब वो ये कहकर उस शहर की तरफ रुक करके चली गई। अब कुछ महीनों बाद बुज़ुर्ग दरख्त के नीचे बैठे थे, वही बुज़ुर्ग, और वहाँ से ताउन की वबा गुजरी। जब ताउन की वबा वहाँ से गुजर रही थी तो बुज़ुर्ग ने उसे रोक कर शिकवा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और शिकवा ये किया कि तुमने तो कहा था कि 100 लोगों की जान लेनी है, लेकिन वहाँ पे तो 1000 लोगों की जान चली गई। अब ताउन की वबा ने ये सुनकर जवाब दिया कि जान तो मैंने 100 लोगों की लेनी थी और 100 ही लोगों की ली है, बाकी 900 लोग तो मेरे खौफ से मर गए। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है, अब खुद आप दौरे हाजिर की देख लीजिए बीमारी कोरोना वायरस, कि जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया, वो कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया, बट वो उस खौफ में मुब्तला नहीं हुए और हिम्मत से काम लिया, अल्लाह ताला पर यकीन रखा और वो उस कोरोना से ठीक भी हो गए। कोई चीज़ इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितना ख़तरनाक उसका खौफ होता है। इसी तरह एक कहानी है कि, बल्कि एक कहानी ये कि एक शख्स को चूंटी ने काटा था तो दूसरे को सांप ने काटा था। जिस शख्स को सांप ने काटा था उसे लोगों ने बताया कि तुम्हें तो चूंटी ने काटा है। जिसे चूंटी ने काटा था, लोगों से उसके सुनने में आया कि तुम्हें तो सांप ने काटा है।
जिसे सांप ने काटा था वो मरा ही नहीं और जिसे चूंटी ने काटा था वो बचा ही नहीं। ये सिर्फ उसके अंदर का खौफ था जिसने उसकी जान ले ली। अच्छा, अब ये तो कुछ खौफ मैंने आपके साथ शेयर किए। अब किस तरह के खौफ में लोग मुब्तला होते हैं? ऐसा भी खौफ हो सकता है कि कुछ लोग सोचते हों ये खौफ कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बन पाऊँगा। और कुछ तलबा इस चीज़ का भी डिप्रेशन ले लेते हैं कि क्या हम पेपर में पास हो पाएंगे, क्या हमारी अच्छे ग्रेड्स आ पाएंगे। इसी तरह कोई ऐसा शख्स जिसकी शादी नहीं हुई वो ये सोचे, इस खौफ में मुब्तला हो जाए कि जब मेरे बच्चे होंगे उनकी फ़ीसों का ख़र्चा कैसे उठाऊंगा। मतलब ये कुछ खौफ हैं। आपको इस खौफ में इन तरह के अंदेशों में मुब्तला होने की ज़रूरत ही नहीं है। जनाब, जो खौफज़दा शख्स होता है वो रिस्क नहीं ले सकता। ज़िंदगी में रिस्क लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप नौकरी से भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कारोबार सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी। इसमें रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें हमें रिस्क लेना पड़ता है, पर खौफज़दा इंसान रिस्क नहीं ले सकता, दूसरों पर एतमाद नहीं कर सकता और कुछ बड़ा सोच नहीं सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो कुछ बड़ा फिर कर भी नहीं सकता। तो ये इसके नुकसानात हैं। और अब हमने इस खौफ से निकलना कैसे है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई खौफ के मुतालिक, पर ये नहीं बताया कि खौफ से आप निकल कैसे सकते हैं। तो अब वो आपके साथ तरीके शेयर करूंगी, या कहें पॉइंट्स शेयर करूंगी कि इन पर अमल दरामद करते हुए आप खौफ से निजात पा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको खौफ के नुकसानात बताया कि जो खौफज़दा इंसान होता है वो इस चीज़ से मतलब डरता है, या जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई। अब उस सारे खौफ से निकलने का हल क्या है, ये मैं पहले आपको मौजूदा खौफ के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद मुस्तकिल खौफ को ख़त्म करने के तरीके बताऊँगी। सबसे पहले ये कि आप बिल्कुल खौफ के मारे साख्त हो जाएं, या आपको लगे आपके पीछे कोई है, चुड़ैल है, जिन है, या आपको कोई भी खौफ आ सकता है, ये खौफ ज़रूरी नहीं है। तो अब देखें, उस मौजूदा हालत में आप क्या कर सकते हैं। अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारें और आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा सहलाएं। आपके हाथ में कोई मोबाइल की चेन या कोई भी चीज़ हो, उससे हल्के अंदाज में खेल सकते हैं। उसके बाद आप ये भी एक तरीका माहिरीन बताते हैं कि आप अपनी पसंदीदा खुशबू सूंघ सकते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा जो चीज़ खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, यानी च्युइंगम चबाना, उससे आपका जो ब्रेन है वर्किंग में रहता है, आपका खौफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। खौफ के मतलब जिस चीज़ से आपको खौफ आता है, मिसाल के तौर पे आप लिफ्ट में चढ़ने से डरते हैं, तो आप जब लिफ्ट में चढ़ें तो आप अपना दिमाग कहीं और लगाएं, मतलब उसकी तरफ अपना दिमाग ना रखें। और इसके अलावा ये एक और चीज़ है खौफ को ख़त्म करने के लिए कि आप अपना पसंदीदा नगमा, कवाली, नात, हमद, कुछ भी आप उस टाइम पे सुन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका खौफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और सबसे बेहतरीन हल जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये चीज़ है कि आप ताउस पढ़ें, ताउस तस्मिया पढ़ें। ये तो सबसे मजबूत हथियार है खौफ को ख़त्म करने का। दूसरी बात ये कि आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, इससे भी आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। आप तिलावत कर सकते हैं कुरान मजीद की उस टाइम पे जब आप खौफ ज़दा हो। ये कुछ तरीके थे। अब एक ये भी चीज़ है कि आप खौफ को ख़त्म करने के लिए जो है आप अपने अज़ान दें, अपने घरों में या ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी वहाँ पे अज़ान दे सकते हैं। उससे बरकत होती है और आपका खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मुस्तकिल खौफ की क्या तरीका है जिससे आप मुस्तकिल खौफ को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मुझे खौफ है कहीं मुस्तकबिल में ये ना हो जाए, या किसी चीज़ का डिप्रेशन है, कुछ भी है, उसके लिए एक ही तरीका है, आप खुद उस खौफ को ख़त्म कर सकते हैं। आप अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा। जिस तरह मुझे खौफ है कि मुझे कोई बीमारी और मैं खौफ करूँगी, या अल्लाह अब ये क्या हो जाएगा, इसे ख़त्म करना मेरे हाथ में है। मैं ये सोचूं कि वो तो उसके बारे में अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन मैं उस खौफ को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती हूँ, अल्लाह ताला पर यकीन रख सकती हूँ। और यही तरीका है मुस्तकिल खौफ को ख़त्म करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो आप मेरे YouTube चैनल रानी ईमान फातिमा को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बनी घंटी को दबा दीजिए, और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर कम से कम 10 फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, ताकि
کوئی اس پر عمل کرے، اس کا خوف ختم ہو جائے تو اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کو ضرور ملے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔